यार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। तो जितने ही बच्चे यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल 2026 का टारगेट कर रहे हैं कि वे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए फॉर्म भरेंगे, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें हम बताने वाले हैं आपको कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2026 में आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं और क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ पर बता दें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में सबसे मेन चीज़ आप याद रखिएगा कि आपका जो सिलेक्शन होता है, मेरिट बनता है, वो फिजिकल पर बनता है। ठीक है, ये चीज़ आप जान लीजिए। इसके बाद ये पूरा वीडियो आप देखिएगा। अगर आप फिजिकली मजबूत हैं तभी आप बिहार पुलिस में यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। एग्जाम भी होता है, लेकिन एग्जाम क्वालिफाइंग होता है। चलिए ध्यान से सुनते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो आपका हाइट नापा जाता है, कितना हाइट चाहिए आपको बिहार पुलिस के लिए, ये मैं सबसे पहले क्यों बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जिन बच्चों का हाइट नहीं है वो वीडियो देख के तो समय बर्बाद करेंगे। तो शुरू में ही आप जान लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या पिछड़ा वर्ग से है तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं यहाँ पर, तो आपका हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर जनरल वालों के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है, 165, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है, और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो है पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पर एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है, फुलाने पर 86 हो जाना चाहिए। वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम है आपका, सिर्फ एससी एसटी के लिए जो है 79 है और एक्सपेंड करने पर जो है 84 यहाँ पर होना चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ पर वजन दिया गया है। ठीक है, न्यूनतम वजन जो उनका होना चाहिए 48 केजी। इनका कहने का मतलब है कि आपका जो न्यूनतम मिनिमम जो वेट है 48 केजी होना चाहिए। अगर 48 केजी से कम होता है, मान लीजिए 47 होता है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। 46 होता है तो 48 केजी से ज़्यादा हो सकता है, आपका 50 केजी हो सकता है, 55 हो सकता है, 60, 65, 70 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 48 केजी से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है 12वीं पास। अगर आप 12 पास है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, ठीक है, कितना भी परसेंटेज है, ठीक है, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ आप 12 पास होना चाहिए, ऐसा कोई भी परसेंटेज यहाँ पर नहीं मांगा गया है। उम्र सीमा की बात करें, एज लिमिट, तो एज लिमिट जो है यहाँ पर जनरल वालों के लिए 18 साल से लेकर 25 साल, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 2 वर्षों की छूट है 18 साल से लेकर 27 साल तक। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर बात करें तो 18 साल से लेकर 28 साल तक। ठीक है, महिलाओं के लिए यहाँ पर अगर हम एज के बारे में बताएं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, सीधा सीधी समझ लीजिए, तो आपको 18 साल से लेकर 25 साल तक मिल रहा है। अगर आप ओबीसी से आते हैं, ओबीसी मेल कैंडिडेट, तो 18 साल से लेकर 27 साल तक। अगर आप ओबीसी में फीमेल हैं तो 18 साल से लेकर 28 साल तक। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, पुरुष एवं महिला, तो 5 वर्षों की छूट रहती है। मतलब 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपका उम्र है। ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का। उसके बाद यहाँ पर बात करें, जितने भी लोग आरक्षण का दावा करेंगे, ठीक है, फॉर्म भरते समय, ये फॉर्म कब निकलेगा? बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो ये फॉर्म है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इस बार रहने वाला है आपका 22,000 के आसपास। कितना? 22,000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेगा। और ये फॉर्म जो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको अगस्त से सितंबर मंथ के बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म। अब जो लोग बिहार के हैं और आरक्षण का दावा करते हैं कि वे रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आप अपना जो है यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया, जैसे आपका जो है बीसी में, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर आता है, तो वे सब सर्टिफिकेट आपको बनवा के रखना है। ये नहीं कि जब फॉर्म निकल जाए तब आप बनवा रहे हैं। भले ही आपको अपलोड नहीं करना रहता, लेकिन आपके पास बना हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर चयन का प्रक्रिया देखें तो सबसे पहले प्रथम चरण में सबसे पहले होता है आपका लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जो है, लिखित परीक्षा में आपसे क्या क्या पूछा जाता है? लिखित परीक्षा में आपको जो क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से, अंग्रेजी से, गणित से, सामाजिक विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र रहता है। विज्ञान में आपका भौतिक, रसायन और यहाँ पर जो है प्राणी विज्ञान रहता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का। ठीक है, ये जो आप एग्जाम दोगे, एग्जाम में एक कट ऑफ जाता है, क्वालिफाई कर जाओगे। क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर जो है आपको फिजिकल के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, फिजिकल के लिए कितने अभ्यर्थी को भेजा जाता है? फिजिकल के लिए जो अभ्यर्थी को यहाँ पर भेजा जाएगा, 5 गुना अभ्यर्थी को। ठीक है, जितना भी वैकेंसी होगा उसका 5 गुना। मान लो 22,000 वैकेंसी रहेगा तो उसका 5 गुना अभ्यर्थी को जो है फिजिकल के लिए भेजा जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि जो लिखित परीक्षा आप दे रहे हो सबसे पहले, वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, उसमें बस क्वालिफाई करना है। मेन जो आपका सिलेक्शन बनेगा, मेन जो आपका मेरिट बनेगा, वो आपका शारीरिक परीक्षा पर बनेगा, आपका फिजिकल पर बनेगा, जो आप फिजिकल दीजिएगा। तो फिजिकल कितने मार्क्स का है? तो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है 100 मार्क्स का है। कितना?
100 मार्क्स का। अब ये 100 मार्क्स का कैसे है आपको डिटेल में बताते हैं और इसी पर आपका सिलेक्शन भी होता है। और इस बार बहुत बच्चों का हुआ भी था, जो 19,000 वाली वैकेंसी थी। आपको भी लेना है तो आपको अभी से पढ़ना होगा। देखिए आपका पहले एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है ना, तो एग्जाम भी तो निकालना होगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप परचेस कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको फिजिकल के बारे में बताता हूँ। फिजिकल में जो है सबसे पहले आपका दौड़ होता है। दौड़ जो है 50 मार्क्स का होता है। कितना का? 50 मार्क्स का। अब यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए क्या नियम है हम बताते हैं, ठीक है। जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, उनको 1.6 किलोमीटर दौड़ना रहता है। अधिकतम 6 मिनट मिलता है, मतलब मैक्सिमम 6 मिनट, ठीक। लेकिन अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ लेते हैं 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर जिसको समझ में नहीं आ रहा बता दें, उसको 1600 मीटर बोलते हैं। कितना? 1600 मीटर बोलते हैं। तो अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ लेंगे तो पूरा 50 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक लगा देंगे तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक लगाएंगे तो आपको 30 नंबर मिलेगा। पूरा 6 मिनट लगा देंगे तो 20 मार्क्स मिलेगा। और 6 मिनट से अधिक समय लगाएंगे तो यहाँ पर असफल घोषित कर दिए जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप वहीं पर, ठीक है। महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर का दौड़ है, अधिकतम 5 मिनट का समय है, ठीक है। अगर महिला 4 मिनट से कम में दौड़ लेती है तो पूरा 50 मार्क्स, लेकिन महिला भी अगर 5 मिनट पूरा लगा देती है तो मात्र 20 नंबर मिलेगा। इसी तरह आपका चलता है। तो ये दौड़ हो गया 50 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपका गोला फेंक होता है, ठीक है। आपको गोला फेंकना रहता है, एक हेवी गोला रहता है गोल जैसा, उसको फेंकना रहता है। उसके लिए 25 नंबर है। तो सभी पुरुष अभ्यर्थी के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना रहता है, ठीक है। मिनिमम 16 फीट। अगर पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पर 16 फीट फेंक लेता है तो उसको 9 मार्क्स मिलेगा। लेकिन वही 16 फीट का गोला अगर पुरुष अभ्यर्थी 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा तो पूरा 25 नंबर मिल जाएगा। मतलब आपको ज़्यादा फेंकना है, ठीक है। 16 फीट तो मिनिमम फेंकना ही है, उसमें सिर्फ पास कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 16 पाउंड का गोला को 20 फीट से ज़्यादा फेंक दीजिएगा तो पूरा 25 का 25 नंबर मिल जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए जो है 12 पाउंड का गोला रहता है, जिन्हें उन्हें 12 फीट तक फेंकना रहता है, ठीक है। अगर महिला 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक फेंकती है तो उन्हें 9 नंबर मिलता है। और वही 12 फीट का गोला को जो महिला है 16 फीट से ज़्यादा फेंक देगी ना तो उसको पूरा 25 नंबर मिल जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि 16 फीट नहीं फेंक पाए तो कम से कम 15 फीट फेंकेंगे, 17 नंबर तो मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाना है क्योंकि इसी पर आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगा। फिर आपका हाई जंप होता है जिसको ऊंची कूद बोलते हैं। ऊंची कूद 25 नंबर का होता है। इसमें पुरुष अभ्यर्थी को न्यूनतम 4 फीट कूदना पड़ता है। अगर न्यूनतम वो 4 फीट कूद जाता है तो उसको 13 मार्क्स मिलेगा। फुल मार्क्स के लिए उसको 5 फीट से ज़्यादा यहाँ पर कूदना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम 3 फीट है। 3 फीट कूदेगी तो 13 मार्क्स मिलेगा। लेकिन महिला अगर पूरा 25 मार्क्स चाहिए तो 4 फीट से ज़्यादा कूदना पड़ेगा महिला को। 3 फीट में वो क्वालिफाई कर जाएगी, फेल नहीं करेगी, बस 13 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो 13 मार्क्स से क्या फ़ायदा, उससे आप मेरिट में थोड़ी शामिल हो पाइएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बुक को जाकर आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आपको पता है कि फिजिकल पर सिलेक्शन होता है, लेकिन सबसे पहले एग्जाम होता है, एग्जाम क्वालिफाइंग होता है। अगर आप एग्जाम ही पास नहीं कर पाइएगा तो फिजिकल तक तो पहुंच ही नहीं पाइएगा, तो आप फिजिकल फिर कहाँ से निकालिएगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। और बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपका कमेंट होगा तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपका जो डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा।